Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying radiation is health hazard because it causes A में है हीमोफीलिया, B में है ल्यूकेमिया, C में है निमोनिया, D में है ल्यूकोपीनिया। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कैंसर। अगर हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर क्या होता है? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अगर हम बात करें कि होता क्या है कि तो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, नॉर्मल सेल्स, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन, और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये जो नॉर्मल सेल्स है ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो नहीं करते। लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं ये क्या करते हैं? दे लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? ये जो प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन का, इसको। तो इस कारण से ये जो कैंसर सेल है ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करते हैं। अब अगर हम इसके कॉजेस की बात करें, तो कैंसर के कॉजेस तीन तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है जैसे फिजिकल, दूसरा हो सकता है आपका केमिकल, एंड तीसरा हो सकता है आपका बायोलॉजिकल। अगर फिजिकल की बात करें तो इसमें जैसे आ जाएगा रेडिएशंस। रेडिएशंस में कौन? जैसे कि एक्सरेज, एक्सरेज, गामा रेज, एक्सेट्रा। केमिकल की बात करें तो केमिकल जैसे कि बेंजीन, टाउलिन एक्सेट्रा। और बायोलॉजिकल में आता है कौन? ऑन्कोवायरसेस, जो कि कैंसर कॉज कर सकता। अब अगर हम बात करें फर्दर, तो जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन के इफेक्ट ये दो तरह के हो सकते हैं। एक को बोला जाता है स्टोकैस्टिक और दूसरे को कहा जाता है नॉन स्टोकैस्टिक। जो स्टोकैस्टिक इफेक्ट होता है ये किससे एसोसिएट होता है? दे आर एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म लो लेवल एक्सपोजर टू रेडिएशन, लॉन्ग टर्म लो लेवल एक्सपोजर टू रेडिएशन। जबकि जो नॉन स्टोकैस्टिक इफेक्ट होता है इसमें जो सीवियरिटी होती है, यानी कितना सीवियर होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द डोज। बट इसके लिए क्या होता है? बट फॉर विच देयर इज ए थ्रेशोल्ड डोज। तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन में बोला रेडिएशन इज द हेल्थ हजार्ड बिकॉज इट कॉजेस। तो रेडिएशन से हमने क्या देखा? कैंसर हो सकता है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कैंसर कौन है? ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर, इट इज ब्लड कैंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ल्यूकेमिया। हीमोफीलिया की बात करें तो ये भी ब्लड रिलेटेड डिजीज है, लेकिन ये कैसा? ये जेनेटिक है। तो हीमोफीलिया में अगर हम बात करें कि क्या होता है, तो हीमोफीलिया में जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं कर पाता, इसलिए एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है किसी भी इंजरी के बाद। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया में आपके लंग्स में जो एयर सैक होते हैं वो इन्फ्लामेट कर जाते हैं, जिस कारण से उसमें फ्लूइड भर जाता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ल्यूकोपिनिया की बात करें तो इसका मतलब होता है कि लो व्हाइट ब्लड सेल काउंट, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।